हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का टीचिंग बाय अमरजीत सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने देखा था कि हमने इंडियन ज्योग्राफी की जो हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 थे उनके अंदर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था, जो कि आपके रिगार्डिंग यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, डिफेंस और बाकी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। और इस क्लास में देखो आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन बेस्ड अप्रोच, ठीक है, ताकि आप किसी भी एग्जाम में यदि आप क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप उसको इजीली कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकें। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का ये हमारा पार्ट 3 रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन यानी कि हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो इसमें जो आपको ये नदी देखने को मिलेगी यानी वो कौन सी देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ऑप्शन यानी कि राइट सतलज आपको देखने को मिलेगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत की किस नदी पर यानी कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। तो ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी जो सबसे ऊंचा आपको देखने को मिलेगा यानी जिसपे यानी कि बनाया जा रहा है, तो ये आपको चेनाब रिवर पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो है यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो राइट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेतवा नदी यानी कि जो मिलती है ये आपकी किस नदी से आपको ये देखने को मिलेगी। बेतवा की यदि मैं बात करूं तो ये आपको यमुना से आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपका राइट ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर यानी कि प्रभावित होती है। तो इसकी मैं बात करूं तो ये जो आपको देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ये आपको तापी नदी से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि भ्रंश घाटी से होकर जो कि प्रभावित होती है वो तापी नदी से आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मितर कनिका गरान के संदर्भ में आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको ये यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, एक स्टेटमेंट ये दी हुई है और आपकी एक स्टेटमेंट ये दी हुई है। पहले में आपको बताया है कि यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों का मतलब नदियों के डेल्टा में स्थित है, और दूसरी आपकी दी हुई है कि यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वंशधारा आपको ये जो देखने मिलेगी, वंशधारा और स्वर्ण रेखा, ये नदियों के डेल्टा में स्थित नहीं देखने को मिलेगी। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी की मैं बात करूँ तो क्या ये मतलब पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, तो ये आपको यानी पश्चिम बंगाल में नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में आपको ये देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। तो यानी दोनों ही स्टेटमेंट आपकी गलत हैं। तो देखो आप ऑप्शंस में चेक कर सकते हो, तो आपको ये वाला यानी कि डी वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ना तो एक सही है ना ही दो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यानी कि राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी यानी कि उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो ये जो आपको देखने मिलेगी यानी वो कौन सी नदी जो कि आपकी उड़ीसा के अंदर डेल्टा बनाती है। तो इसमें आपको यानी कि महानदी देखने को मिलेगी। इसमें जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यानी कि घाटी जिसे मतलब बेसिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी देखने को मिलेगी। तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगी महानदी देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो महानदी इसमें देखने को मिलेगी, तो इसका आपका राइट ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। तो इसकी मैं बात करूं तो इसमें आपको ये कोशी रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि अपने मार्ग में यानी कि परिवर्तन करने के लिए यानी कुख्यात मानी जाती है। इसका मतलब क्या है, अच्छा देखो कोसी नदी की मैं आपको बात करूं तो जैसे कि इसे बोलते हैं कि अपने मार्ग में यानी कि परिवर्तन और आकस्मिक बाढ़ के लिए यानी काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। और देखो कोसी नदी को यानी कि भी जो कि आपको इसका आपको ये पता होगा, इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बिहार का शोक। ये क्या मैं यानी कोसी रिवर को, ये चीज ध्यान रखिए, ये भी अक्सर आयोग क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिहार का शोक यानी किस नदी को बोला जाता है, कोसी को। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मतलब कि उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती। तो यूपी से जो कि प्रभावित नहीं होती आपको कौन सी देखने मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ये आपको गंडक नदी देखने मिलेगी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। यह नदी यानी कि ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी गंडक नदी है ये आपकी नेपाल से निकलकर यानी कि नेपाल से निकलकर बिहार तक आपको ये देखने मिलेगी, ठीक है। नेपाल से निकलकर बिहार में जाके प्रवेश करती है और उसके बाद में आपकी सोनपुर और पटना के अंदर गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका जो ऑप्शन है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद में कि मुंबई की मीठी नदी यानी कि निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है। तो ये जो आपको देखने मिलेगी वो मुंबई की मीठी नदी की पूछा है इसमें, तो ये आपकी बिहार झील में आपको देखने मिलेगी, क्योंकि मुंबई की जो नदी है सॉरी ये मीठी नदी जो आपको देखने मिलेगी मुंबई में आपको देखने मिलेगी बिहार झील, ठीक है। तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से यानी किस नदी का जल ग्रहण यानी कि क्षेत्र जो कि सबसे अधिक माना जाता है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा वो सोन नदी का आपको देखने को मिलेगा। और इसकी मैं बात करूँ तो सोन नदी का यानी कि ये जो आपको देखने को मिलेगा यानी कि लगभग जो क्षेत्रफल है, ध्यान रखिएगा, सोन नदी का लगभग ये है 70,055 ठीक है, 70,055, ठीक, 70,055 वर्ग किलोमीटर ये आपको देखने को मिलेगा, 70,055 वर्ग किलोमीटर। और महानंदा की यदि मैं बात करूं तो ये आपको देखने को मिलेगा यानी 207.285 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 207.285 वर्ग किलोमीटर ये आपको देखने को मिलेगा। और रामगंगा की यदि मैं बात करूं तो ध्यान रखिए ये आपको जो देखने को मिलेगा यानी कि 30,811.48 वर्ग किलोमीटर। और गंडक की यदि मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखिए ये आपको देखने मिलेगा यानी कि 45,731 वर्ग किलोमीटर, 45,731 वर्ग किलोमीटर ये आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है कि किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि सबसे अधिक है, तो इसका है आपका सोन का, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके प्रपात और झीलों से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चिल्का झील स्थित है, तो ये जो आपको देखने को मिलेगी यानी चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगी चिल्का झील, ठीक है, चिल्का लेक जिसे हम बोलते हैं। तो भारत के जो कि ये आपका उड़ीसा जो राज्य देखने को मिलता है उसमें स्थित है। और चिल्का लेक की इसकी मैं बात करूँ तो यानी कि ये खारे पानी के लेगुन झील मतलब ये जानी जाती है, यानी जिसे हम लेगुन लेक बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लेगुन लेक के नाम से यानी कि जानते हैं। तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यानी उड़ीसा स्टेट के अंदर, तो ध्यान रखिएगा चिल्का झील, तो इसका आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी यानी कि मीठे पानी की झील है। देखो भारत के अंदर सबसे बड़ी जो आपको मीठे पानी की झील देखने को मिलेगी वो आपको वूलर देखने को मिलेगी, यानी कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर झील मानी जाती है। क्योंकि इसका जो जल का आयतन यदि हम देखें तो मतलब कि आयतन की दृष्टि से यदि हम ये देखें तो ये यानी कि भारत के अंदर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो सतही क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा उसकी दृष्टि से यदि हम देखें तो इसमें यानी कि आपको जो कोलोरू देखने को मिलेगी वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील होगी, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चंस में अकॉर्डिंग टू मतलब जो क्वेश्चंस में पूछा है बेसिकली कि जल के आयतन में अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ी आपको देखने को मिलेगी यानी कि बड़ी मीठी पानी की झील, तो यानी कि आपको वूलर हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे राइट ऑप्शन बी वाला देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है, ये आपको बताना। आपके लेफ्ट साइड में झील दी हुई है और राइट साइड में उनकी अवस्थी दी हुई है, यानी कि कहाँ कहाँ ये देखने को मिलेंगी, और आपको बताना में कौन सा सही है, ठीक है। सो देखो पहले आपका लोनार है, तो लोनार की बात कर रहे हैं, क्या आपका मध्य प्रदेश में है, तो ये लोनार मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। लोनार की यदि मैं बात करूँ तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। और नक्की की मैं बात करूँ, नक्की झील, तो ये आपकी गुजरात में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपके राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में कोलुरु है, कोलुरु आपकी आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ पर जो सही सुमेलित था वो सी वाला आपका ऑप्शन सही देखने को मिलेगा। पुलिकट की बात करें तो पुलिकट की यदि मैं आपको बताऊं तो केरल में नहीं है, आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे दोनों पे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। केरल एक तो आपकी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी एपी, और एक आपके तमिलनाडु टी है, तो इन दोनों की सीमा पे आपको ये देखने को मिलेगी पुलिकट झील, तो यानी कि ये भी यहाँ पे गलत था। केवल एक ही ऑप्शन था जो सी था, यानी कि जो कि सही सुमेलित था हमारा, ठीक है, आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो यदि मैं इसकी बात करूँ तो जो आपको ये देखने को मिलेगा यानी चित्रकूट जलप्रपात, इसकी मैं बात करूँ तो ये आपका यानी कहाँ पे देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ये बस्तर में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो ये चित्रकूट जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में आपको देखने को मिलेगा। किस स्टेट में, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर, ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है यानी कि इंद्रावती, तो सॉरी बस्तर जिले में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर जिले में जो चित्रकूट जलप्रपात है, तो ये छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर जिले में। और एक आपकी जो नदी का नाम है वो किस नदी पे देखने को मिलेगा, इंद्रावती नदी पे, ये भी कहाँ पे देखने को मिलेगा आपका, इंद्रावती नदी पे ये आपको देखने को मिलेगा, इंद्रावती नदी पे, ठीक है। सो ये भी आपको ध्यान रखना। और इसकी ऊंचाई लगभग जो आपको देखने मिलेगी वो 90 फीट आपको देखने मिलेगी, कितनी लगभग
90 फीट देखने को मिलेगी, इसलिए यानी कि इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है यानी कि वो बी वाला आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में इंद्रावती नदी पे आपको देखने को मिलेगा, तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है इसमें। तो एक तरफ आपके राज्य दिए हुए हैं लेफ्ट में, और एक राइट साइड में आपके उनके जो गर्म झरने हैं वो दिए हुए हैं। आपको बताना है यानी कौन सा सही सुमेलित सही नहीं है, कौन सा गलत है इसमें। तो देखो हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो आपको ये मणिकर्ण में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आपकी गर्म झरने देखने को मिलेंगे मणिकर्ण उसी में ही हिमाचल प्रदेश में। उड़ीसा में आपका तप्ता पानी ही देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के अंदर आपका वजेश्वरी ही देखने को मिलेगी। और गुजरात के अंदर अगर हम बात करें राज्य में, क्या ये गर्म झरना है नारायणी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अच्छा, आप कमेंट में बताइएगा कि गुजरात के अंदर जो गर्म झरना वो कौन सा पाया जाता है, इसका आंसर आप कमेंट में बताना। ठीक है, वैसे आपका जो क्वेश्चन में आया जो सही सुमेलित नहीं था वो डी वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्योंकि गुजरात के अंदर ये तो पाया नहीं जाता नारायणी जो गर्म झरना। तो आप बताइए कमेंट में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, देखो आप क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करो कमेंट के अंदर। अगर आप क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दोगे तो आप कैसे याद कर पाओगे। ठीक है, और कैसे उसको सॉल्व कर पाओगे, सो लेट्स ट्राई, एक बार कोशिश कीजिए उसको। ठीक है, लिखने की। नेक्स्ट है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति और निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा यानी कि होती, ये जो आपको देखने को मिलेगी, क्या ये दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा यानी कि देखने को मिलेगी, या दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, या उत्तर पूर्व पवन द्वारा, या आपकी उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो ये जो आपको देखने को मिलेगी दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा आपको ये देखने को मिलेगी, जो कि भारत में मानसून की उत्पत्ति जो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मिट्टियों से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में ये जो आपको देखने को मिलेगी मार मृदा जो मिट्टी है ये जो पाई जाती है, ये आपकी मार मृदा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपको देखने को मिलेगी यानी कि किस जिले के अंदर, तो ये झांसी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, झांसी के अंदर, तो ये आपको झांसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपको देखने को मिलेगी झांसी। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप कानपुर है ये गलत हो जाएगा, प्रतापगढ़ ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये झांसी देखने को मिलेगा यानी कि डी वाला आपको यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मिट्टी मिलती है, तो लेटराइट मिट्टी की यदि मैं बात करूं तो आपको किस राज्य में आपको देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र राज्य के अंदर आइए आपको लेटराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी। उसके बाद में है नेक्स्ट कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा आपको देखने को मिलेगी। अच्छा आप ये बताओ क्या वो लाल मृदा देखने को मिलेगी, या काली मृदा देखने को मिलेगी, या आपकी जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी, आपकी ये चूनेदार मृदा देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपकी जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी, जलोढ़। ठीक है, जो कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। ठीक है, सो जो ये मिट्टी है इट मीन्स जो आपकी जलोढ़, तो ये सबसे उपजाऊ मानी जाती है। इसमें आपका राइट ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली कपास मिट्टी यानी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा काली कपास जो मिट्टी होती है ये आपकी रेंगुर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, रेंगुर, तो ये आपकी रेंगुर के नाम से आपको ये देखने मिलेगी, या इसे हम रेगढ़ भी कह सकते हैं। ठीक है, रेगढ़ के नाम से भी मंदिर जानी जाती है। तो इसमें आपका यानी कि ये जो है रेगढ़ वाला आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे बागड़ ये गलत हो गया, खादर ये भी गलत, भूर ये भी गलत, तो केवल एक ऑप्शन बचा, तो आपको डी वाला ही सही देखने मिलेगा, रेगुर। ठीक है, आपका यहाँ पे जो है यानी कि जो काली कपास की मिट्टी है वो किस नाम से जानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा रेगुर, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मृदाक्षरण को रोका जा सकता है, तो ये यानी किसके आधार पर हम उसको रोक सकते हैं, ये जो आपको देखने मिलेगा यानी कि मृदाक्षरण। तो यदि मैं इसकी बात करूं तो ये आपका क्या मतलब कि सघन वर्षा के द्वारा मतलब इसको हम रोक सकते हैं, या इसकी बात करें आपकी वनाशन के द्वारा हम इसको रोक सकते हैं, या आपकी वन रोपण के द्वारा यानी इसको रोक सकते हैं, या अतिचारण के द्वारा हम इसको रोक सकते हैं। तो इसकी मैं बात करूं तो ये जो मृदा क्षरण की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम वन रोपण के द्वारा यानी इसको रोका जा सकता है। और वन रोपण का नॉर्मली वही है, देखो वृक्षारोपण का मतलब होता है कि एक तरीका से उनको लगाना। ठीक है, पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाना, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मृदा क्षरण को रोकने के लिए हमें वन रोपण करना जरूरी होता है, तो आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि विभिन्न प्रकार की मिट्टियां यानी कि जो कि जल धारण क्षमता का यानी घटता हुआ क्रम आपको ये देखने को मिलेगा।
इस क्रम की यदि मैं बात करूं तो ये जो आपको क्रम देखने को मिलेगा, यानी आपको सबसे पहले ये बताना ये जो मिट्टी दी हुई है, ठीक है, और ये आपकी जो मिट्टी है उनके जल धारण क्षमता के आधार पर आपको इनका जो क्रम बताना है वो घटता हुआ बताना। तो सबसे पहले यानी आपको जो देखने मिलेगी वो कौन सी मिट्टी देखने मिलेगी, ध्यान रखिएगा, वो पहले आपको यानी देखने मिलेगी मृत्तिका, ठीक है। मृत्तिका जिसको मतलब कि एज क्ले मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। जो मृत्तिका जो होती है आपको क्ले मिट्टी देखने मिलेगी, ठीक है, क्ले मिट्टी। उसके बाद में आपकी गाद देखने मिलेगी। गाद नॉर्मली गाद को हम बोलते हैं सिल्ट, गाद को हम बोलते हैं सिल्ट, तो आपको सिल्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद में है आपकी ये यानी कि बालू, बालू जिसको हम बोलते हैं बालू रेत, नहीं देखा जैसे आपने गांव में देखा होगा, ठीक है, तो ये आपको सैंड देखने को मिलेगा। तो अब इसका घटता जो क्रम आपका देखने को मिलेगा वो यही वाला यहाँ पे सही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये सबसे पहले आपको मृत्तिका देखने को मिलेगा, फिर आपका गाद देखने को मिलेगा, फिर आपका बालू देखने को मिलेगा। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन यानी कि वो ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज की क्लास के हमारे ओवरऑल, यानी कि लगभग हमने अप्रोक्सीमेटली 24 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ठीक है, इस क्लास के अंदर जो भी किए हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी होती है तो उसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। और देखो आपको इन क्लासेस की पीडीएफ जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएंगी ज्योग्राफी, तो उसकी कंबाइंड पीडीएफ, ठीक है, आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसका लिंक देखो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा चैनल के अबाउट पोर्शन, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों आज की इंडियन ज्योग्राफी क्लास यहीं तक। अगर आपको आज के क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।